Dear students, now we are starting new topic from Introduction to Trigonometry, that is trigonometric ratios of some specific angles। यानी इसमें आपको टेबल लर्न करनी है। उस टेबल में आपको 5 एंगल्स गिवन हैं। उन 5 एंगल्स के करस्पॉन्ड आपको 6 रेशियो लिखे हुए हैं सामने, उनको लर्न करना है। कैसे लर्न करना है? अगर आपके पास 0 डिग्री आता है, यानी साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री हाफ होता है, साइन 45 इज़ 1/√2, साइन 60 इज़ √3/2 एंड साइन 90 इज़ 1। लाइकवाइज यहाँ से आपको रेशो पढ़ना है, ऊपर से एंगल्स पढ़ना है, तो उनके सामने जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ वैल्यू ऑफ दैट रेशो एट पर्टिकुलर एंगल। इसको लर्न करने के लिए आप क्या कर सकते हैं बेटे? देखिए, साइन और टेन आप बहुत अच्छे से लर्न रखिए, बहुत अच्छे से। इस पर बेस्ड हम बाकी खुद से लर्न कर लेंगे। कैसे लर्न करेंगे? देखो बेटे, साइन 0 0 लर्न करेंगे आप, साइन 30 हाफ, साइन 45 को 1/√2 लर्न करेंगे, साइन 60 √3/2 लर्न करेंगे एंड साइन 90 1 लर्न करेंगे। अब बाकी कैसे आप इससे डिड्यूस करेंगे? देखो बेटे, जो कॉस की टेबल बनती है ना, तो जो 90 वैल्यू है वो इधर आ जाती है, यानी ये इधर पहुंच जाता है, ये इधर पहुंच जाएगा, ये बीच का बिल्कुल फिक्स रहेगा। देखो, जो कॉस 0 होता है वो साइन 90 के बराबर होता है, तो ये 1 इधर आ गया है। साइन 60 कॉस 30 के बराबर हो जाता है, √3/2। 45 अपनी प्लेस पर सेम रहेगा, 30 60 बन जाएगा और साइन 0 कॉस 90 के बराबर होता है। तो यानी आप याद रखेंगे, जो साइन 0 कॉस 90 के बराबर, साइन 30 कॉस 60 के बराबर और साइन 45 कॉस 45 के बराबर होता है। तो यानी अगर आप साइन लर्न कर लेंगे तो कॉस लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये याद ध्यान रखना है कि कैसे चेंज करना है। अब आते हैं बेटे कॉसेक पर। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, यानी 0 का उल्टा 1/0 जो नॉट डिफाइंड होता है। 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, 1/√2 का √2 हो जाएगा, 2/√3 एंड 1 का रेसिप्रोकल 1। सो यानी कॉसेक कैसे निकलेगा? साइन का रेसिप्रोकल करने पर। कॉस कैसे निकलेगा? साइन की टेबल रिवर्स करने पर। सेक कैसे निकलता है बेटे? सेक निकलता है कॉस से। जब आप साइन से कॉस बना लेंगे तो सेक को क्या करेंगे आप जानते हैं, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, उसका उल्टा होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, √2 2 एंड 0 का रेसिप्रोकल बेटे नॉट डिफाइंड। अब बात आती है बेटे कॉट पर। तो कॉट के लिए आपको tan को अच्छे से याद रखना चाहिए। वैसे तो tan हमेशा साइन अपॉन कॉस करके आ जाता है, जो हम आगे देखेंगे, लेकिन आप इतना मत चेंज कीजिए कि आप डिवाइड करते हैं, अच्छे से लर्न कीजिए ताकि आपका टाइम सेव रहे एग्जाम में भी। आप याद रखिएगा, tan 0 0 होता है, tan 30 1/√3 होता है, tan 45 1 होता है, tan 60 √3 एंड tan 90 नॉट डिफाइंड। जो आपका कॉट होता है बेटे, वो tan का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। तो tan 0 0 है तो कॉट इसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, इसका रेसिप्रोकल बेटे √3, इसका 1 का 1 रेसिप्रोकल √3 का 1/√3 और नॉट डिफाइंड का बेटे 1 बाई नॉट डिफाइंड 0 के बराबर होता है। तो आप याद रखिएगा कि आपको साइन और टेन की जो वैल्यूज़ हैं एंगल्स की वो अच्छे से याद रखनी है। बाकी तो उससे रिड्यूस कैसे होंगी? कॉस साइन को रेसिप्रोकल ऐसे चेंज करने में आता है, कॉसेक उसका अपॉन का चेंज करने में, रेसिप्रोकल लेने में आता है। कॉट रेसिप्रोकल होता है टेन का और सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का। तो द ओनली अल्टीमेट सोल्यूशन ऑफ दिस इज़ दैट यू हैव टू लर्न दिस टेबल वेरी केयरफुली। अगर आप चाहते हैं इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आया आप उसे मिस ना करें, तो उन टेबल को अच्छे से लर्न कीजिए ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। जिसके टेबल लर्न है वही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा, अदरवाइज वी हैव टू सिट आइडल ड्यूरिंग एग्जाम इफ़ वी गॉट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस। ओके, नाउ एग्जाम्पल 6 विच इज़ बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो आप लोग लर्न कर लेंगे। इस पर बेस्ड बेटे क्वेश्चन देखिए कैसे दिया जाता है। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल डैट बी, यानी एक ए बी सी ट्राइंगल है जो 90 बी पर है। ए बी की लेंथ 5 है, ए बी इज़ 5 सेंटीमीटर और एंगल ए सी बी इज़ 30 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी एंड ए सी। आपको दो रिमेनिंग साइड्स निकालनी है। तो आप जानते हैं पर्टिकुलर एंगल आ गया है जिसकी टेबल हमें लर्न है। तो सबसे पहले बेटे आप ही बताइए, आप कौन सी चीज़ निकालना चाहते हैं? BC निकालना चाहते हैं या AC निकालना चाहते हैं? तो चलिए हम पहले BC निकाल लेते हैं, आप AC भी निकाल सकते हैं। सो सोल्यूशन इन ट्राइंगल ABC। अब ये बताइए बेटे BC क्या है इस एंगल के लिए? क्या BC बेस है? देखो बेटे, BC बेस है ना, इसके साथ अटैच है और सामने परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो ऐसा कौन सा रेशियो है जो परपेंडिकुलर और बेस को कनेक्ट करता है? तो आपको अच्छे से लर्न है कि tan थीटा ऐसा रेशियो है जो बेस और परपेंडिकुलर करता है। cot थीटा भी है ऐसा, तो हम tan थीटा ले लेते हैं, हमारी मर्जी, हम cot भी ले सकते हैं। तो हमें पता है इन ट्राइंगल ABC tan C इज इक्वल्स टू, देखो बेटे
मैं यहाँ इसका लिख रही हूँ बिकॉज रीज़न लिख रहे हैं हम tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो बताओ बेटे tan c के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है? c के हिसाब से परपेंडिकुलर ए बी है ना, दैट इज़ 5। सो आई एम राइटिंग ए बी अपॉन बेस कितना है बेटे बी सी, ये बी सी हो गया। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सी हेयर? सी कितने डिग्री का है? 30 का है, तो हम पुट करेंगे इसे। सो आई एम राइटिंग tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी की लेंथ बेटे 5 है, बी सी हमें चाहिए, तो बी सी को हमने एज इट इज़ लिख लिया है। अब आपको अगर टेबल लर्न है तो आप क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। tan 30 क्या होता है? 1/√3 होता है, 5 अपॉन बी सी ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई बी सी इज इक्वल्स टू 5√3 सेंटीमीटर। हमारी बेटे ये वाली साइड आ गई है 5√3 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पाइथागोरस से ए सी निकाल दीजिए या फिर आप फिर से कोई रेशो का इस्तेमाल करके ए सी निकालिए। अब देखो बेटे, हाइपोटेनियस हमें मालूम करनी है। कौन से रेशो में हाइपोटेनियस आता है? आप जानते हैं साइन में भी आता है और कॉस में भी आता है। तो आप साइन और कॉस में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर है आप वो इस्तेमाल करें जिसमें साइड पहले क्वेश्चन में दी गई हो। यहाँ हमने निकाला है, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गई हो निकालने में हमारी वाली साइड, तो ये भी गलत आएगी। इसलिए आप वही चीज़ इस्तेमाल किया कीजिए जो क्वेश्चन में पहले ही गिवन हो। तो बेटे देखो 30 के हिसाब से ये परपेंडिकुलर गिवन है ना, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस को कौन जोड़ता है? साइन थीटा जोड़ता है ना। सो आई नो साइन सी इज इक्वल टू, ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं बिकॉज sin theta equals to perpendicular upon hypotenuse. So sin C के हिसाब से perpendicular is AB and hypotenuse is fixed, that is AC. Sin C is 30 degree, AB is 5 upon AC is unknown. This implies sin 30 कितना होता है बेटे? हाफ होता है, so 5 upon AC. This implies on cross multiplication AC is equals to 10 centimeter. सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का इस्तेमाल करके लर्न करेंगे और उसको इस्तेमाल करना है इन ऑर्डर टू फाइंड अननोन साइड्स। तो यानी आपको पर्टिकुलर एंगल की हेल्प से अननोन साइड भी आप निकाल सकते हैं। बस कंडीशन क्या है, आपको वन एंगल के साथ वन साइड मालूम ज़रूर हो। तो पहले हमने tan 30 का इस्तेमाल किया है बेटे, देन sin 30 का इस्तेमाल किया है। सो ऑन दिस बेसिस you will try questions which are given in your book, that is exercise 8.2, and in our next video I will share एग्जाम्पल 8 ऑल्सो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 7 आप खुद से ट्राई करेंगे, 8 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।